हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा जर्नी ऑफ जेई 2027 एस्पिरेंट्स के बारे में। मेरा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इट विल बिगिन ऑन अप्रैल 2। उसके लिए रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जो वीडियोस मैं बना रहा हूं, उन वीडियोस का जो पर्पस है वो है मेंटरिंग एंड काउंसलिंग। मैं आपकी जर्नी को बहुत ही प्रॉपरली नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए नेविगेट करना चाहता हूं। तो इस तरह के वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे जिसमें कि मैं हाउ टू स्टडी, हाउ टू अप्रोच न्यूमेरिकल्स, एग्जामिनेशन हॉल टेम्परामेंट, टाइम मैनेजमेंट, इस तरह की बहुत सारी बातों पर मैं कंटिन्यूअसली आपसे कनेक्टेड रहूंगा। ये वीडियोस यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली आते रहेंगे सो दैट जो स्टूडेंट्स मुझसे नहीं भी पढ़ रहे हैं दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। तो बेटा आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू मीट विद द जेई 2027 एस्पिरेंट्स। ये हर एक टीचर का एक सपना होता है, उसका एक मोटिव होता है कि स्टूडेंट्स उसको एट द बिगिनिंग ऑफ सेशन मिले। तो जो भी बच्चे जेई 2027 बैच के लिए अप्रैल 1 वीक में ही मुझे ज्वाइन कर लेंगे, उनकी जो जर्नी है दैट विल बी वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ। लेट मी कैटेगोरिकली अश्योर यू दैट दिस थ्रू आउट दिस 2 ईयर जर्नी आपके फंडामेंटल्स, आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स, आपकी थिंकिंग एनालिटिकल स्किल्स, कॉम्पिटिशन स्किल्स, वो सब का मैं बहुत ध्यान रखूंगा। और आप जिस लेवल पे डिजर्व करते होंगे उस लेवल तक मैं आपको डेफिनेटली पहुंचाऊंगा। मेरे इस कोर्स में एनएससीपी, ओलंपियाड, इन सब के बारे में बात होगी। मेरे इस कोर्स में ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। बट हां, जब भी आप ऑप्ट कर रहे हैं, जब भी मैं कोई क्लासेस लगाऊंगा, कोई सेशंस लगाऊंगा फॉर ओलंपियाड, तो आप उसको तभी अटेंड करेंगे जब जब आपका वो एम हो, टारगेट हो, जब आपकी रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज नहीं। तो मेरे इस कोर्स में एनएससीपी एज वेल एज ओलंपियाड्स, जे एडवांस, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। एक प्रॉपर ग्रेडेड जर्नी होगी। तो बेटा आज से जो मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं सबसे पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूंगा। बेटा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है टू फोकस ऑन फंडामेंटल्स। फंडामेंटल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग इज वेरी असेंशियल थिंग। फंडामेंटल लर्निंग का मतलब है ग्रेडेड लर्निंग। इज ए प्रोसेस। लर्निंग एक लैडर होता है। लर्निंग इज ए लैडर, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। यू कैन नॉट जंप ऑन स्टेप्स। जब आप स्टेप्स जंप करते हो तो स्टेप जंप करके आप ऊपर तो पहुंच सकते हो, बट जब आपने फंडामेंटली लर्न नहीं किया होता है तो कोई भी नई चीज आएगी तो उसका कोड आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। आप बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर बहुत सारे हार्ड न्यूमेरिकल्स बता दो। मैं आपको हार्ड न्यूमेरिकल्स बता दूंगा। बिलीव मी स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट क्लास के सारे बच्चे हार्ड न्यूमेरिकल्स को समझते हैं, बट उसको रिप्रोड्यूस वो नहीं कर पाते जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते। जिसका फंडामेंटल अच्छा होता है, ये वैसे ही है कि जब आप मशीन लैंग्वेज लर्न कर लेते हो तो आपके लिए प्रोग्रामिंग इसी हो जाती है। अगर मैं शायद अपनी बात समझा पाया हूं, तो हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्लियर हैं, अब अगर आपको आते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, अगर आपके पास हैं, तो आप कैसे भी इमारत बना लोगे। ठीक है। तो मेरे कहने मतलब ये कि फंडामेंटल्स को कभी मिस नहीं करें। अब फंडामेंटल मिस नहीं हो, आपकी खुद की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो, उसके लिए बेटे रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे आपके अंदर रीडिंग एबिलिटी डेवलप हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा फंडामेंटल टेक्स्ट बुक को आप जरूर रिफर करें। कोई एक फंडामेंटल टेक्स्ट बुक जरूर रखें। मेरी तरफ से, ऑल्दो आई एम ऑथर, मेरी खुद की बुक्स हैं। मेरी बुक्स जो हैं थोड़े से अपर लेवल पे चलती हैं। जब आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा तो आप मेरी बुक्स को जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस हैं। वो बहुत प्रॉपर टेक्स्ट बुक नहीं है वो। तो ऑल्दो आई एम ऑथर और मेरी बुक्स का बहुत रीजनेबल और अच्छा रिस्पॉन्स है पैन इंडिया। और मैं आपको बता दूं 14-15 साल से उसको स्टूडेंट्स रिफर कर रहे हैं, टीचर्स भी रिफर कर रहे हैं, दे आर रिकमेंडिंग।
दैट्स वाई उसके अंदर कुछ सब्सटेंस होगा तभी वो मार्केट में टिकी हुई है। तो डिस्पाइट बीइंग ऑथर, मैं जो रिकमेंड करता हूं, मैं कहता हूं जो फंडामेंटल लेवल पे जो आपको बुक रेफर करना चाहिए वो डॉक्टर एस सी वर्मा का रेफर करना चाहिए। डॉक्टर एस सी वर्मा को मेरी तरफ से चरण वंदन कि उन्होंने हमें एक ऐसी ट्रेजर दी है विच इज इमॉर्टल। उसमें ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिससे कि बेसिक्स आपके एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, और जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे तो उस पर जो एडवांस की इमारत है बहुत आसानी से बन सकेगी। तो सर की किताब से आप एडवांस लेवल की थिंकिंग भी डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन है कि आप कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें। आपका लेवल अगर अच्छा हो चुका है तो आप मेरी बुक को डेफिनेटली पढ़ें, दैट इज ट्रूली फॉर जे एडवांस एंड ओलंपियाड्स। उसमें थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसको पढ़ें। एंड वेरी सून मेरी एडवांस न्यूमेरिकल फिजिक्स फ्रॉम बालाजी पब्लिकेशन में रिलीज होने वाली है, जस्ट बिफोर इन जनवरी, जस्ट आफ्टर द जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट उसका रिलीज हो जाएगा, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। तो लेट मी कम बैक टू बुक्स। बुक्स के बारे में आपसे कह रहा था कि जो आप फंडामेंटली लर्न करते हो तो आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और इस पर आप जे एडवांस की बड़ी इमारत या फिजिक्स ओलंपियाड्स की बड़ी इमारत बना सकते हो। तो बेटा पहला तुम्हारे लिए मेरा मैसेज ये है कि गो फंडामेंटली। दूसरी बात है कि जो आप लेक्चर्स करने आ रहे हो, लेक्चर्स को बहुत थॉरली सुनना होता है, और ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप पहले से ही उस लेक्चर को किसी टेक्स्ट बुक से पढ़ के जाओ। जब आप पढ़ के आओगे तो आपके मन में पहले से कुछ विचार होंगे, जब टीचर बोलेगा तो जो रैंडम थॉट्स हैं वो एक्चुअली ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, आप सेलेक्टिवली नोट कर पाओगे, तब आपको यह पता होगा क्या नोट करना है और क्या छोड़ना है, क्या चीज नहीं नोट करनी। अदरवाइज आप क्या करोगे, हर चीज पे लिखना शुरू कर दोगे, हर चीज पे लिखना शुरू कर दोगे, और शायद होता उतना समय आपके पास ना हो। क्योंकि बेटा जो ट्रेडिशनल नोट्स मेकिंग होती है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। ट्रेडिशनल नोट मेकिंग का मतलब है कि आप एक नैरो रीजन में आप बाउंडेड हो गए हो। आपके नोट्स होने चाहिए वो बहुत डाइवर्स होने चाहिए। आपके नोट्स डाइवर्स बन सके, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप लिख रहे होते हो तो आपका जो भी पेज होता है उसमें 40% आप पहले से छोड़ दो, सो दैट जब कोई आप नया न्यूमेरिकल सीखते हो, उससे कॉन्सेप्ट सीखते हो, तो उसको आप फिलअप कर दो। आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, कोई नई चीज सीखते हो, उसको फिलअप कर दो। तो वैल्यू एडिशन आपके नोट्स में कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए, वो स्टैग्नेंट कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। ऑफ कोर्स जब वो मार्जिन्स फिलअप हो जाएंगे तो यू कैन ऐड ऑन शीट्स, बट आपके नोट्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहने चाहिए, इसके लिए एक मार्जिन छोड़ना बहुत जरूरी है। तो जो आप क्लासरूम में हो, बहुत अटेंटिवली टीचर को सुनो एंड ट्राई टू नोट डाउन एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा से ज्यादा नोट कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा नोट करो। तो कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटे एक बात ध्यान और रखना कि जब आप राइटिंग वर्क करके कोई चीज कर रहे होते हो ना, तो राइटिंग वर्क इज मल्टीपल एक्टिविटी। आपका ब्रेन, हैंड, आई कोऑर्डिनेशन होता है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, थिंकिंग हो रही होती है माइंड में। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती हैं वो उस लिखे हुए कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में सेटल कर देती हैं। अभी पिछले 4-5 सालों में स्टूडेंट्स की टेंडेंसी है वो सिर्फ देखने की बन चुकी है, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन व्यूइंग या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की वजह से स्टूडेंट्स की टेंडेंसी बन गई है कि वो लेक्चर सिर्फ देखते रहते हैं। जब उनको रिवीजन करना होता है तो रिवीजन करने के लिए वो एक और वीडियो देखते हैं, और जब वो एंड में पहुंचते हैं एग्जामिनेशन के पास तो फिर वो वन शॉट वीडियो देखते हैं। दैट मीन्स हर एक रिवीजन के लिए उनको एक वीडियो चाहिए होता है, बट सिर्फ वॉचिंग से थॉट डेवलपमेंट होगा ही नहीं, आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन वीडियोस को ना देखें, आपके 1-2 चैप्टर्स छूटे हुए हैं, 2-3 चैप्टर छूटे हुए हैं, बैकलॉग कवर करने के लिए, कुछ क्विकली कवर करने के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आप वन शॉट्स देख लें, बट उस पर रिलाई नहीं करना है। वो आपका मेथड ऑफ स्टडी नहीं हो सकता। तो बहुत सारे बच्चों का जो इंक्लिनेशन है वो वीडियो देखते थे, क्या है कि वो सिर्फ देखते रहते हैं, जबकि जब आप कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो यू शुड बी ऑन अ स्टडी टेबल विथ पेन एंड पेपर, सो दैट यू कैन राइट एवरीथिंग। जो आप लिखोगे तो बेटा आपके अंदर एनालिटिकल स्किल बहुत स्ट्रांगली डेवलप होगी।
बहुत सारे बच्चे जिनके अंदर रीडिंग एबिलिटी नहीं होती है, जो राइटिंग वर्क करके नहीं पहुंचे होते हैं, वो एग्जामिनेशन हॉल में अच्छी टेक्निकल लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाते, उनको स्ट्राइक ही नहीं करता है, सवाल ही नहीं समझ में आता। क्वेश्चन को उन्हें 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है। बेटा अब आप सोच के देखो, किसी क्वेश्चन को पढ़ने में अगर आपने 2 या 3 बार एक्स्ट्रा उसको पढ़ लिया तो आपका एटलीस्ट 1 मिनट वेस्ट हो चुका है। जबकि अगर मैं जेई मेन का रिस्पेक्ट बात करूं तो आपको 1 आवर में 60 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस करने थे। रफली आपको 2.25 मिनट मिला हुआ है, आपने 1 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में ही बर्बाद कर लिया है। वहीं कोई बच्चा जिसकी रीडिंग हैबिट स्ट्रांग थी, उसको वो क्वेश्चन 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड में समझ में आ चुका है। रेस्ट टाइम जो है वो उसको सॉल्विंग में देगा। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में मुझसे सवाल ही नहीं हुए। तो मुझसे कहता हूं बेटा ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी फिजिक्स अच्छी हो बट तुम्हारी इंग्लिश पुअर हो। फिजिक्स अच्छी थी बट इंग्लिश पुअर थी। तो बेटा इस बात को ध्यान रखो, डू नॉट अंडरमाइन एनीथिंग दैट आई एम सेइंग। ये मैं सारी बातें ओवर द एक्सपीरियंस टॉप रैंकर्स को ऑब्जर्व करने के बाद मैं आपसे बोल रहा हूं। तो नेवर अंडरस्कोर पावर ऑफ राइटिंग वर्क। तो बेटा जो मैंने अभी आपसे बातें करी, इस तरह के बहुत सारे इनपुट्स आपके पास मैं कंटिन्यूअसली लाता रहूंगा। तो बेटा मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत ही एक्साइटेड हूं टू वेलकम जेई 2027 बैच, जिसका रजिस्ट्रेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। बैच स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल 2। उसके डिटेल्स आपके पास कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अभी बेटा अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। आई विल एडवाइस यू टू पिक अप दिस 2-year कोर्स एंड आई कैटेगोरिकली अश्योर यू कि आपको आपकी जर्नी है, इस जर्नी में आपको यह फील होगा कि यू गॉट प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर काउंसलिंग, आपका टीचर के साथ हमेशा प्रॉपर इंटरेक्शन हुआ, एंड टीचर इज एक्सेसिबल टू यू। टीचर इज ऑलवेज एक्सेसिबल टू यू, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, कि टीचर इज एक्सेसिबल टू यू। बेटे एक बात ध्यान रखना कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो पढ़ाते टाइम एवरी डे डिस्कशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ माई क्लासेस। एवरी डे अगर मेरी क्लास 2 घंटे की हो रही है तो बेटे आप ये मान के चले कि 45 मिनट्स तक का डिस्कशन मिनिमम होता है। 45 मिनट से लेकर के 1.25 घंटे तक का डिस्कशन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि मैंने कितना होमवर्क दिया है। तो असाइनमेंट, होमवर्क ये लर्निंग का इंटीग्रल पार्ट होता है। मैंने आज आपको होमवर्क दिया, अब आप उसको कल करोगे, करके आओगे क्लास में। जब आप क्लास में करके आओगे तो कुछ आपकी थॉट डेवलपमेंट ही होगी। जब मैं डाउट्स डिस्कस करूंगा तो आपका और थॉट डेवलपमेंट होगा। तो इससे से ग्रेजुअली बिट बाय बिट आपकी लर्निंग बढ़ती चली जाएगी। यू विल बिगिन टू लर्न ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप आपकी कॉग्निटिव लर्निंग होती चली जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आप लर्न करोगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नेचुरली उसको डाउट्स से मुझसे पूछ लोगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वीकली बेसिस पर आपके डाउट्स भी क्लियर हो चुके होते हैं। वीकली बेसिस पर आपके फिक्स डिपॉजिट में कुछ अमाउंट ऑफ नॉलेज भी जमा हो चुका होता है। अब आप सोच के देखो कि अगर मैं 25 सवाल तुम्हारे को देता हूं एंड एवरी ऑल्टरनेट डे मैं उसको डिस्कस करता हूं, तो इन अ वीक 75 क्वेश्चंस आप कर चुके होगे। और ये सोचो कि 2 साल में अगर मैं बात करूं तो 2 साल में अगर आपकी पढ़ाई मान लो 70 वीक्स तक होती है और हर वीक में आप 70 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आप मोर देन 5000 क्वेश्चंस तो क्लास में ही कर चुके होगे, डिस्कशन में कर चुके होगे। तो आप सोच के देखो कि कितना बड़ा पावरफुल क्वेश्चन बैंक होगा। आप पूरे 2 सालों में मान लो आपने जेई एडवांस के 100 पेपर्स किए। आप जो ओवरऑल पेपर करोगे 1 साल में वो 30-40 होंगे और कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स होंगे रिवीजन के दौरान। तो आप ये मान के चलो कि आपके एटलीस्ट 100 पेपर्स जेई एडवांस लेवल के होंगे। तो कितना बड़ा मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा।
तो जो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, तो जैसे मान लो आपका टेस्ट ड्यू है, फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट 30th ऑफ दैट मंथ को ड्यू है, ठीक है। तो टेस्ट से पहले 1 तारीख से मैं स्टार्ट करूं, तो देर इज ऑलवेज, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, देर इज ऑलवेज ए बिल्डअप अप टू टेस्ट। तो मान लो 2 टेस्ट के बीच में अगर मान लो गैप 3 वीक्स का है या 4 वीक्स का है, जो भी गैप है, 20 से 30 दिन का जो भी गैप है, उस 20 दिन के गैप को अगर मैं एनालाइज करूं, तो मान लिया आपने पहले दिन से स्टार्ट किया, आपने कुछ थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद प्रॉपरली आपको डीपीपीज मिले, आपको असाइनमेंट मिले, उसका डिस्कशन हुआ, और आपका प्रॉपरली टेस्ट तक पूरा कंप्लीट डिस्कशन के साथ सिलेबस ओवर हो गया। अब आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद जब आप वापस आए क्लास में, तो उसका डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो जब टेस्ट का जब डिस्कशन हुआ, तो नेचुरल सी बात है कि उस डिस्कशन में जो कुछ भी मिसिंग लिंक्स होंगे वो नेचुरली आपको मिल जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट आपके लैगिंग होंगे आपको मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यस दिस वाज मिस्टेक डन बाय मी। तो टेस्ट पेपर डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिटवीन टू टेस्ट आपका प्रॉपर ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो उस 2 टेस्ट के बीच का जो इंटरवल है, उसमें जो आपकी लर्निंग हुई है वो टेस्ट में जाके सेटल हो जानी चाहिए। तो बेटा अभी क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि वो टेस्ट को बहुत ग्रेजुअली लेते हैं, बहुत ही कैजुअली लेते हैं। तो बेटा क्या तुम मेरे को एक कमिटमेंट दोगे, एवरी टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू अपीयर, यू विल टेक every test that you appear as your JEE advanced। तुम ये सोच के चलना कि whichever tests I appear, that test is my JEE advanced। हर टेस्ट को JEE advanced जैसा लो, उसके लिए प्रॉपर बिल्डअप करो, तो नेचुरली मार्क्स भी अच्छे आएंगे, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा। बेटा ये सब सिखाने में मुझे मुश्किल से तुम्हें 2 या 3 महीने लगेंगे। 2-3 महीने में तुम जैसे ही ये सीख जाओगे, पद्धति ये प्रोसेस सीख जाओगे, तुम खुद चैंपियन हो जाओगे। 3 से 4 महीने लगते हैं स्टूडेंट की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी डेवलप होने में। 3-4 महीने में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी डेवलप हो चुकी होती, इससे ज़्यादा नहीं लगते, इससे ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई एम वेरी एंक्शियसली वेटिंग फॉर यू। मैं आपको फिर से एडवाइस करूंगा कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपके बैचेस के लिए दिसंबर मंथ के लिए ही है, तो इसलिए अपनी सीट को आप बुक कर लो एंड रियली यू विल एंजॉय फिजिक्स। इट विल बी एन एंजॉयबल राइड। ये जर्नी तुम्हारी बहुत इंजॉयबल होने वाली है, क्योंकि मैं रियल लाइफ सिचुएशंस को फिजिक्स के साथ मिक्स करके पाता हूँ, और तुम्हें ये पता भी नहीं चलेगा कब तुम फिजिक्स सीख गए, बल्कि और लोगों को पढ़ाई लायक भी बन गए। So thank you everyone for listening to me, and keep watching this space. I'll be repeatedly coming to you for JEE Advanced 2027 mentorship. तो बेटा ये लगातार चलता रहेगा, ये तुम्हारे सामने बार बार वीडियोस आते रहेंगे, तो keep an eye on this space. Thank you.